बाकी मैंने इसमें सब राइट डाउन कर लिया। तो पहला हमने तो पढ़ा है हेलोजिनेशन, केमिकल रिएक्शन, अल्केन का केमिकल रिएक्शन का पहला रिएक्शन पढ़ चुके हैं हेलोजिनेशन, और दूसरा स्टार्ट करते हैं कम्बशन। कह रहे हैं कम्बशन में क्या होता है, मीथेन को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कम्बशन करते हैं, कंप्लीट जलाते हैं। तो मीथेन को कंप्लीट कम्बशन करने के बाद प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, कह रहे जितना नंबर के कार्बन होंगे उतना ही संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, और इसमें लार्ज अमाउंट में हीट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलता है, जो क्या है -890 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिख रहा है कितना है, -890 किलो जूल पर मोल। ये बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको जब मीथेन को कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे है एक चीज कि अगर कार्बन सफिशिएंट अमाउंट में हो तो मैं कैसे समझाऊं, आपने देखा हो, नोटिस किया होगा कभी किसी आग जलता है तो उसमें से वाइट धुआं निकलता है, या फिर कहीं आपने देखा होगा ब्लैक धुआं निकलता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जिसमें व्हाइट कलर का धुआं निकलता है जिस आग के जलने से, उसका मतलब उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, यानी कि उस चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन मतलब पर्याप्त मात्रा में है कि वो कम्प्लीटली उसको जला दे, इसलिए उसमें व्हाइट कलर का धुआं निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और अगर कुछ हम लोग आग जलाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, कम मात्रा में है, इसलिए उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, और उस ब्लैक कलर का धुआं होता है कार्बन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाता है और ब्लैक कार्बन बोला जाता है उसको। और उसी ब्लैक कार्बन को हम वो मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, किसके, इंक में, प्रिंटर इंक जो होता है टाइप किया जाता है उसमें, फिल्टर्स में, ब्लैक पिगमेंट्स में, इन सब में यूज किया जाता है ये कार्बन ब्लैक, जिसमें मीथेन को कंप्लीट कंबशन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, समझ में आया? और ये चीज, और फिर दूसरी चीज है, एक देखिए कंबशन इक्वेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बैलेंस करके दिखाती हूँ। तभी तो मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि जितने नंबर का कार्बन होगा उतना ही नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा, मीथेन को जलाएंगे, कंबशन करेंगे तो 1 है कार्बन का नंबर यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बी साइड भी कार्बन का नंबर 1 है। इधर हाइड्रोजन का है 4, इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे आंख बंद करके 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 2 कर देंगे। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। ओके, तो फिर ये नंबर फिक्स्ड हो गया। तो इसी बेसिस पे एक कंबशन इक्वेशन है यहाँ पे, करें जितने नंबर में कार्बन होगा, अगर कार्बन का नंबर है, अगर हम 3 मान ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3 मान लेते हैं, C3, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 2 6 6 2 8 हो जाएगा, है ना। C3H8 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10/2 5 4 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जितना 3 है यहाँ पे भी 3 CO2 हो जाएगा, और जितना हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8 था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यानी कि 3 + 1 4 दिखा रही हूँ। CN कितना है
3 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, 3 + 1 कितना हो गया, सॉरी 2 है ना 2, ये हो गया 8 + 3 × 3 + 1/2 इंटू ऑक्सीजन और 3 CO2 + 3 + 1 H2O। ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया C3H8, ये इंटू नहीं है, प्लस 5O2 3CO2 + 4H2O। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि अगर एक हम मीथेन मतलब 1 मीथेन को कंबशन कराते हैं, कंप्लीट कंबशन, तो उसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। करें अल्केन को हिट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का जोड़ना। ठीक है, यानी कि मीथेन में ऑक्सीजन ऐड होंगे। यहाँ पे भी CH4 + O2 मीथेन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, ये मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे अल्कोहल बना रहा है। दिख रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। तो इस पे कौन सा कैटलिस्ट होगा, तो कह रहा है कॉपर किसकी उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर 523 केल्विन और हाई प्रेशर 100 ATM। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में और कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी कि मीथेन का ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्या नाम है इसका, मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या बनाया, अल्कोहल, मीथेनॉल। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। ये मॉलिक्यूल कार्बन पर डिपेंड करेगा, कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा तो एक बनेगा। मीथेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने इसे लिख दिया, ध्यान नहीं था। यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा, HCHO। ठीक है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा, MO2O3, ये मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, और ये हीट है, यानी कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेगा, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, मीथेन अल इसका नाम है, मीथेन अल, अल्डिहाइड बनाया। तो यहाँ पे कमाल किसका है, कैटलिस्ट का है। ठीक है, आप लोग कैटलिस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिसाइड कैटलिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कमाल कैटलिस्ट का है। ठीक है, तो कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में हमें मीथेन का ऑक्सीडेशन किए हैं तो अल्कोहल बना है, मीथेन का ऑक्सीडेशन करें हैं मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में हीट किए हैं तो मीथेनल बना है। अब देखिए, अब यहाँ पे मीथेन था, यहाँ पे इथेन लिया गया। ठीक है, अब इथेन को हम एक दूसरे, देखिए कौन सा कैटलिस्ट है, CH3COO का होल ट्वाइस Mn मैग्नीज।
ठीक है। इसकी उपस्थिति में कराते हैं और इसको हिट करते हैं, तब देखिए क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसी की फैमिली का तो है, बस 2 कार्बन आ गया है, मीथेन है, यहाँ पे इथेन है, लेकिन कैटलिस्ट ये है, डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बना है। अरे ये फोर्थ क्या कह रहा है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बना है, अल्कोहल। ये अल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल है। इस कार्बन से ये तीनों क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको अल्डिहाइड नहीं समझिएगा, चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, CH3CHO। ठीक है, ये अल्कोहल है, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अल्कोहल बना है। तो देखिए कॉपर कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और फिर पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी उपस्थिति में ये अल्कोहल बन रहा है। और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और ये मैग्नीज एसीटेट, ये कैटलिस्ट काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब मेरा कहना है कि आप लोग बस कैटलिस्ट पे ध्यान दीजिएगा, कौन से कैटलिस्ट क्या प्रोडक्ट बना रहा है, बस यही। ठीक है, अब चलते हैं आइसोमराइजेशन पे। फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन आइसोमराइजेशन क्या कहता है, बस इसमें क्या करना है, इसका शेप चेंज कर देना है। ये स्ट्रेट चेन में है ना, ये ब्रांच चेन में है, वो सब कहीं भी अल्काइल रेडिकल को कहीं ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं, बस ब्रांच होना चाहिए, यानी कि इसका आइसोमर है। ये क्या है, ये एन हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, एन हेक्सेन है। और इसका नाम क्या है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 दोनों तरफ से सेम है, तो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, तो ये आइसोमराइजेशन के लिए कैटलिस्ट कौन जिम्मेदार होगा, कौन सा कैटलिस्ट ये आइसोमर कर मतलब आइसोमर बनाता है, वो है एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये कैटलिस्ट है जो आइसोमराइजेशन का जिम्मेदार होता है। वरना अगर ये कैटलिस्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई दूसरा कैटलिस्ट होगा, तो फिर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। देखिए एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये कैटलिस्ट इस पे वर्क करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आइसोमराइजेशन बनेगा, इसी का ब्रांच चेन में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका। आइसोमराइजेशन का इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसका कैटलिस्ट आप लोगों को याद करना है, बस अच्छे से रिकॉग्नाइज करना है कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट क्या काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं एरोमेटाइजेशन पे। ये मैंने पहले, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले से इसको राइट डाउन करके रखा हुआ था, ताकि मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को वो बताऊंगी एफ कैटलिस्ट। ये एरोमेटाइजेशन का कैटलिस्ट कौन काम करता है, इस स्ट्रेट चेन को एरोमेटिक रिंग में कौन चेंज करता है, तो ये कैटलिस्ट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड,
एंड मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। आप ये तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं एरोमेटिक रिंग में चेंज करने के लिए एस्टर चेन को। और हाई टेम्परेचर 773 केल्विन और 10 to 20 एटीएम में प्रेशर है। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, तीनों में से किसी कोई भी है, तीनों एक ही काम करता है, एस्टर चेन को एरोमेटिक रिंग में चेंज करता है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकालता है। ठीक है, ये 6 रिएक्शन है, रिएक्शन विथ स्टीम है ना। जब मीथेन को ये H2 ये वाटर नहीं है, इस मीथेन को जब स्टीम से रिएक्ट कराते हैं निकल की उपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये वाटर नहीं है, ये स्टीम फॉर्म में है। ठीक है, ये स्टीम फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। कितना टेम्परेचर है? 1273 केल्विन टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जाहिर सी बात है ये वाटर नहीं रहेगा, ये स्टीम है। तो इसकी स्टीम से रिएक्ट करता है, यानी कि स्टीम से जब इसका रिएक्शन कराया जाता है निकल की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो निकलता है, इस कॉम्बो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन पे, वो है पायरोलाइसिस। ठीक, पायरोलाइसिस कहलाता है यानी कि बड़े चेन को छोटे छोटे चेन में तोड़ना। तो पायरोलाइसिस कहता है क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इन स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, पायरोलाइसिस का मतलब होता है बड़े बड़े चेन को, हाइड्रोकार्बन के चेन को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देना, यही पायरोलाइसिस है। और हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन। ठीक है, अभी हमारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पे, या फिर उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? चलिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रजिस्ट्रेशन से। बस आप लोग कैटलिस्ट का ध्यान रखिएगा, कौन सा कैटलिस्ट क्या काम करता है। ठीक है, और ये रिएक्शन विद स्टीम, जो कि इसमें टेम्परेचर को याद रखना है कितना टेम्परेचर पे वर्क करता है ये, और कौन सा कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट है। पायरोलाइसिस का है कि हाई टेम्परेचर पे इसके कार्बन हाइड्रोकार्बन का चेन ब्रेक होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, वही पायरोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तब इतना भी ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा प्लीज़। थैंक यू।